कि आप शिवाजी एकता मंच से ही प्रतीत होता है कि एक सामाजिक सेवा संस्थान है। कितनी गंदगी थी, लेकिन ये सब जब संस्था ये बनी उसके बाद उस गंदगी को मुक्त किया गया। ये जैसे फ्री मेडिकल कैंप चलाकर पूरे वार्ड में जैसे 1500, 500, 600 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क जांच करवाया। इसमें आप देखिए कि सभी जाति इसमें शामिल है, जनरल हो, ओबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी लोग इसमें शामिल। इसमें किसी भी प्रकार का जाति का समूह नहीं है। अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान कार्ड जारी जो किया जा रहा है उसको लेकर हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ ऑफिस में बुलाया जाए और लोगों को जिन जिन लोगों को नहीं बना है उन लोगों को बनाया जाए। अभी हमारी मौजूदगी शिवाजी एकता मंच सामाजिक सेवा संस्थान में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघ संचालक नीरज कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनके जो मंच है, जो सामाजिक सेवा संस्थान कहा जाता है शिवाजी एकता मंच, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कितना समाज को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले नीरज जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस संस्था को खोजते खोजते यहाँ तक आपने पहुँचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक शिवाजी एकता मंच की सवाल है, ये एक सामाजिक सेवा संस्थान है और इसकी स्थापना अगस्त 2021 में हुई थी। आज 3.5 वर्षों में इन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है और इसमें विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य लोग जो हैं अपनी अपनी जिम्मेवारी समझकर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गोविंद सिंह संरक्षक हो गए, अभय कुमार अध्यक्ष हो गए, चंद्रप्रकाश सिंह सचिव हो गए, टुनटुन सिंह संगठन मंत्री हो गए, राजू तिवारी उपाध्यक्ष हो गए, बंटी सिंह उप सचिव हो गए, कृष्णा जी कार्यालय सहायक हो गए। इसके अलावा भी कई मेंबर हैं हम लोग का है, तो ये लोग अपनी जिम्मेवारी समझ कर काम कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य, जैसा कि आप शिवाजी एकता मंच से ही प्रतीत होता है कि एक सामाजिक सेवा संस्थान है और हम लोग जो भी समाज में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो हम लोग मिलजुल कर उस समाधान करते हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो, हम लोग इसको निष्पादन करने का काम करते हैं। शिवाजी एकता मंच के द्वारा क्या लोगों को जागरूक किया जाए कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही है आपको फायदा नहीं मिल रही है, तो वो फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? क्या शिवाजी एकता मंच इसके लिए कोई नया पहल लेकर के आएगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग का प्रोग्राम है कि इस संस्था को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करवाना है। यदि अगर ये मान्यता प्राप्त हो जाती है तो बहुत से स्कोप हम लोग को सरकार के जो योजनाएं हैं उसको हम लोग लागू करवा सकते हैं। योजना लाकर, जैसे प्रधानमंत्री का कई योजनाएं चल रही है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर दबाव बनाकर इसको काम को लाया जाएगा। इसलिए हम लोग संस्था को जल्द ही सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगी, इसके बाद ही हम लोग को बृहत हो जाएगी। और जहाँ तक इसकी उपलब्धि है, नहीं मानता रहते हुए भी जहाँ तक हम लोग की उपलब्धि है, तो आप जिस रास्ते से भी आए हैं ब्रह्मा स्थान के बाद, आपको मालूम होगा, अभी आपने जिक्र किया कि हम बराबर आते हैं, कितनी गंदगी थी, लेकिन ये सब जब संस्था ये बनी उसके बाद उस गंदगी को मुक्त किया गया। क्योंकि बाहरी व्यक्ति जब भी इस रास्ते से आते थे तो वो दूसरा रास्ता खोजते थे कि अब हमको दूसरा रास्ता बताइए किधर से निकला जाए, तो ये हमारी उपलब्धि रही। आप इस इलाका में देखिए कि सुअरों का जंजाल था, तो जो काफ़ी गंदगी फैलाती थी, तो इस सुअरों को हम लोगों ने मिलकर इसको मुक्त करवाया, यहाँ से हटवाया। और ऐसे कई सी उपलब्धि है, जैसे फ्री मेडिकल कैंप चलाकर पूरे वार्ड में जैसे 1500, 500, 600 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क जांच करवाया, उसका निदान करवाया। हम लोगों ने समय समय पर अपने से झाड़ू लगाकर लोगों के बीच स्वच्छता रहने का संदेश फैलाया। इस तरह से कई कार्य है, जैसे कि अभी हम लोग माननीय मंत्री नगर विकास विभाग से सड़क निर्माण के लिए हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग ने 22 चैम्बरों का नगर निगम से दबाव बनाकर उस चैम्बरों का नवनिर्माण करवाया। इस तरह से कई कार्यक्रम है जो कि किए हैं। अच्छा, शिवाजी एकता मंच जो है, क्या लग रहा है आपको, ये सभी समाज के लिए है या सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास जाति के लिए है? नहीं, इसमें आप देखिए कि सभी जाति इसमें शामिल है, जनरल हो, ओबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी लोग इसमें शामिल। इसमें किसी भी प्रकार का जाति का समूह नहीं है, सभी जात इसमें शामिल है। यहाँ तक कि ये मत मानिए कि इस मोहल्ले में ही लोग इसके सदस्य हैं, बाहरी लोग भी इसके सदस्य बन रहे हैं। जैसे डॉक्टर अनूप कुमार हो गए, डॉक्टर सुवलक्ष्मी हो गई, इन लोग बाहरी व्यक्ति भी हैं, फिर भी यहाँ सदस्य बन गए हैं, इसलिए कि हम लोगों काम को देखा है और इसको और आगे ले, जैसे कि हम बोले कि रजिस्ट्रेशन अगर जब हो जाएगी
तो इसे और आगे हम लोग ले तो क्या जाएंगे। आपके मंच के द्वारा शिवाजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा? निश्चित रूप से पहुंचाया जाएगा। जहां तक यथासंभव हम लोग का हर मेंबर का प्रयास है कि इसे हर एथी में पहुंचाया जाए इसको। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, अभय कुमार जी हैं, इन लोग हमेशा जागरूक रहते हैं। जब उन लोगों को बुलाइए तब पहुंच जाते हैं। राजू तिवारी हो गए, बंटी जी हो गए, ये सब हम लोग को कोर कमेटी में, मुकेश जी है जो आपसे बात हुई है, ये सब हम लोग कोर कमेटी के मेंबर हैं। कृष्णा जी हो गए, ये सभी कोर कमेटी के मेंबर हैं। जब कभी भी बुलाइए मौजूद है। 12 बजे रात को भी अगर कुछ हो जाए तो ये लोग मौजूद है। अभी हमें हाल ही में किसी ने मट्टी गिरा दिया था और रास्ता ब्लॉक हो गई थी। सचिव ने उनको फोन किए, हमको फोन किए, तुरंत उसकी कार्रवाई की गई ईओ के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा। समाज का सेवा करने के लिए जो है शिवाजी एकता मंच हमेशा तैयार है। तैयार है, हमेशा तैयार है। कभी भी आप कॉल करिए, फोन करिए, डायरेक्ट बात होगी। डायरेक्ट बात होगी, कभी भी किसी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता है। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाइएगा आप? लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो योजना अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान कार्ड जारी जो किया जा रहा है उसको लेकर हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ ऑफिस में बुलाया जाए और लोगों को जिन लोगों को नहीं बना है उन लोगों को बनाया जाए। इसलिए उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि जितना ज़्यादा बन सके, लोगों को सेवा मिल सके। फिर फ्री मेडिकल कैंप हम लोग लगाने वाले हैं, जिसमें बहुत से डॉक्टर को बुलाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर रहेगा, उसमें निःशुल्क इलाज किया जाएगा, उसमें जांच किया जाएगा। ये सब हम लोगों का प्रोग्राम है विगत 10 दिन के अंदर। शिवाजी एकता मंच में लोगों को किस तरीके से जोड़िएगा? देखिए, हम कोई नहीं जोड़ रहे हैं, लोग खुद जुड़ रहे हैं। हम लोग काम को देख के जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि को हम फोन कर निःशुल्क जोड़ना है या कुछ पेमेंट है? कुछ पेमेंट नहीं है। हाँ, लोग अपने सहयोग राशि के रूप में जो भी राशि हो, मंथली राशि देते हैं। इसमें अपने लिए देते हैं कि भाई जो भी समस्या हो कई लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हिस्सा। शिवाजी एकता मंच में जो आस्था रखते हैं, जो जोड़ना चाहते हैं, वो कैसे जोड़ेंगे? किस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे? कैसे कांटेक्ट करेंगे? कहाँ आना होगा? जी, हम लोग एक जारी किए थे कि कार्यालय का जो बोर्ड आप टांगे हुए हैं, उधर बाहर में हम लोग टांगे हुए हैं बोर्ड, उसमें हम लोग बोर्ड भी टांगे हुए हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कार्यालय में समय सीमा है कि आप शाम में इतना बजे से इतना बजे। कार्यालय का एड्रेस बता दीजिए। कार्यालय का एड्रेस है शिवाजी पथ, पूर्वी शिवाजी पथ, यारपुर, पटना। इतना ही में आपको पहुंचा दिया जाएगा संस्था में। चलिए, तो नीरज कुमार थे, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना और इनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति जो है शिवाजी एकता मंच से जुड़ सकता है और सामाजिक काम में जो है वो अपना कार्य कर सकता है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग जो है सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए और सरकारी जो संस्था है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकारी संस्थाएं काम करती है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग भी काम करेंगे और जन जन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास और कोशिश करेंगे। तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।